हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना में अपन ने ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। उसका आज अपन पार्ट बी पढ़ेंगे। आपको लास्ट क्लास में पार्ट ए पढ़ा दिया गया था, यहाँ तक ग्रोथ तक। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अपने चैप्टर का नाम है। और जीवित और अजीवित जो प्राणी, जो चीज़ें जीवित नहीं होती उनमें क्या अंतर है, ये भी अपन ने पढ़ा था। और जीवित प्राणी भी दो तरह के होते हैं, पेड़ पौधे और जानवर, इनमें क्या अंतर होता है ये भी पढ़ा था। ठीक है, अब अपन कुछ अंतर और पढ़ रहे थे कि पहला अंतर अपन ने पढ़ा था कि जो जीवित प्राणी है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकती। दूसरा पढ़ा था कि जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करती हैं, अपनी साइज़ में बढ़ती जाती हैं टाइम के साथ साथ, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स अपनी साइज़ में बढ़ती नहीं, उनमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती। अब तीसरा पार्ट है फूड एंड वाटर, वो अपन पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव एंड ग्रो। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको भोजन और पानी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए और ग्रो करने के लिए। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स नीड फूड टू गेन एनर्जी। ह्यूमन बीइंग्स और जानवरों को और इंसानों को भोजन चाहिए ताकि वो एनर्जी प्राप्त कर सकें, और एनर्जी से फिर वो मूवमेंट या अपने रोज़ के काम कर सकें। वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और जो पानी होता है वो आपके भोजन को पचाने में, पचाकर उससे एनर्जी प्राप्त करने में, और बॉडी के टेम्परेचर को, यानी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, कि ना तो ज़्यादा ठंडा हो जाए अपना शरीर, ना ज़्यादा गर्म हो जाए, तो उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। अब जो एनिमल्स होते हैं वो भोजन प्लांट से प्राप्त करते हैं, तो प्लांट्स को काट कर, जैसे अपन है, जो एनिमल्स है, जैसे अपन है, अपन अनाज खाते हैं, तो अनाज कहाँ से मिलता है हमें? प्लांट से मिलता है। सेब खाते हैं, प्लांट से मिलता है। तो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन प्लांट से प्राप्त करते हैं। जैसे गाय है वो चारा खाती है, बकरी चारा खाती है, ठीक है। तो ये सारे अपना प्लांट से भोजन प्राप्त करते हैं। या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे शेर है वो मांस खाता है। कई मांसाहारी जानवर होते हैं जो जानवरों को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सम एनिमल्स ईट्स प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। अब कुछ जानवर जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। जैसे गाय हो गया, गोट हो गया, बफेलो हो गया, कैमल हो गया, ये सारे क्या, रैबिट हो गया, ये सारे क्या है, सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। सम एनिमल्स ईट फ्लैश, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। अब कुछ जानवर जो मांस खाते हैं, जैसे शेर हो गया, टाइगर हो गया, ईगल हो गया, ये क्या कहलाते हैं? कार्निवोर्स कहलाते हैं। और सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश, दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट, पेड़ पौधे भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं, उनको ओमनीवोर्स कहते हैं। जो क्रो हो गया, जैसे क्रो है, ये रोटी भी खा लेता है और ये मांस भी खा लेता है। डॉग हो गया, दूध भी पी लेता है, रोटी भी खा लेगा और मांस भी खा लेगा। तो ये क्या हो गए? हमारे ओमनीवोर्स हो गए, ठीक है। तो 3 तरह के हो गए, हर्बीवोर्स पेड़ पौधे खाने वाले, कार्निवोर्स मांस मच्छी खाने वाले, और ओमनीवोर्स दोनों को खाने वाले, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए, कुछ जानवरों की फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किस किस से? पानी, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस, और क्लोरोफिल उनकी पत्तियों में होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। दिस प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। और ये प्रोसेस जिससे वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा वरदान होता है प्लांट्स के लिए कि अपना भोजन वो खुद बना सकते हैं। अगर हमारे पास भी ऐसा वरदान होता तो फिर हमें इतनी खेती, इतनी फसलें, इतनी सब्जियां उगाने की कभी ज़रूरत नहीं होती। तो प्लांट्स का सबसे बड़ा वरदान क्या होता है कि वो पानी, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल नाम का एक तत्व होता है उनकी बॉडी में, उससे सनलाइट को यूज़ करके अपना भोजन बना लेते हैं, और उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट्स को खुद को भी भोजन चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, तो जो भोजन वो बनाते हैं उनमें से खुद कंज्यूम कर लेते हैं ग्रोथ के लिए, और जो एक्स्ट्रा फूड है वो जैसे फल बनाकर या अलग अलग पार्ट्स में स्टोर कर देते हैं, जिसको अपन फिर खाते हैं। अब अगला पार्ट है ब्रीदिंग, सांस लेना, ठीक है। तो ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू लिव। सभी लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं जीने के लिए, जैसे अपन भी सांस लेते हैं, जानवर भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं।
ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ह्यूमन बींग्स और जानवर है, जितने भी जानवर और इंसान है, वो सांस लेते टाइम कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। और फिर ऑक्सीजन लेने के बाद सांस छोड़ते टाइम कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो तरह की गैस है जो हमारी वायु में प्रेजेंट होती है, हवा में प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन लेते हैं और कौन सा रिलीज़ कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन। अब प्लांट्स क्या करते हैं? वो उल्टा करते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं सांस लेने के लिए और फिर सांस छोड़ते कौन सा है? ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमारे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बराबर रहती है, क्योंकि अपन तो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाओ, नहीं तो हवा में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और फिर उससे हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुँचेगा। डिफरेंट लिविंग थिंग्स टेक इन एयर डिफरेंट वेज और लिविंग थिंग्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। अब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस अंदर, हवा अंदर लेते हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गन से सांस लेते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड सम अदर एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। हमारे फेफड़े होते हैं, तो उनसे अपन ह्यूमन बींग्स और कुछ जानवर उनसे सांस लेते हैं। फिश टैडपोल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। और फिश और पानी में रहने वाले कुछ जानवर गिल्स, उनके कुछ पार्ट्स होते हैं बॉडी में जिसमें पानी से वो ऑक्सीजन, हवा, पानी में घुली हुई हवा के थ्रू सांस लेते हैं, जिसको अपन उन ऑर्गन्स को बोलते हैं गिल्स। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू स्पाइरेकल्स और हेयर होल्स इन देयर बॉडी। और कई छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कॉकरोच हो गया, उनकी बॉडी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को स्पाइरेकल्स और होल्स कहते हैं, उससे वो सांस लेते हैं। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर मोस्ट स्किन। और जो मेंढक होता है वो अपनी स्किन पे छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वहाँ से सांस लेता है। बर्ड्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स इन देयर बीक्स। और बर्ड्स होती हैं, उनकी चोंच में छोटा सा छेद होता है, एक तरह से नाक की तरह होता है, उससे वो सांस लेती हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब मैंने पहले बताया कि प्लांट्स के पत्तियों पे ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, इन छेदों को स्टोमेटा कहते हैं, इनसे वो सांस लेते हैं। वी कैन नॉट दीज होल्स विद आवर आइज बिकॉज दे आर टू स्मॉल, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। और हम इन छोटे छोटे छिद्रों को नहीं देख सकते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से इनको देख सकते हैं। और ये तो बात हो गई लिविंग थिंग्स की। अब नॉन लिविंग थिंग्स से वो सांस ही नहीं लेते। अब बात करें फीलिंग की। फीलिंग मतलब महसूस करना। ऑल लिविंग थिंग्स हैव फीलिंग। सभी लिविंग थिंग्स चीज़ें महसूस करते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव सेंस ऑर्गन्स टू फील चेंजेस। अब एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, मैंने बताया था 5 तरह के होते हैं, नाक, कान, मुंह, स्किन। इससे वो वातावरण में कोई भी बदलाव होता है उसको सेंस कर लेते हैं। व्हेन एनिमल्स फील्स ए चेंज दे रेस्पॉन्ड टू इट। अब जब भी वातावरण में कोई बदलाव आता है एनिमल्स के लिए, तो उसको फील कर लेते हैं और उसके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। प्लांट्स ऑल्सो फील दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, फिर भी वो भी चीज़ें महसूस करते हैं। द टच मी नॉट प्लांट क्लोजेज इट्स लीव व्हेन वी टच इट। जैसे कोई एक टच मी नॉट प्लांट होता है ना, जिसको टच करते ही वो क्या हो जाता है, अपनी पत्ती अपने फूल को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। तो वो टच मी नॉट प्लांट में क्या होता है, जैसे टच करते हैं वो सेंस कर लेता है, फील कर लेता है और उसके प्रति अपना रेस्पॉन्स कैसे करता है, अपने फूल को बंद करके। सिमिलरली फ्लावर्स लाइक मॉर्निंग ग्लोरी आर सेंसिटिव टू लाइट। कई फ्लावर्स जैसे सनफ्लावर हो गया, मॉर्निंग ग्लोरी नाम के कुछ है, ये लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। जब सनलाइट आती है तो ये फूल खिल जाते हैं और जब सनलाइट चली जाती है तो फूल बंद हो जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील। जबकि दूसरी तरफ देखें तो नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी कोई चीज़ फील नहीं करते। अब अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, यानी कि अपने से बच्चे पैदा करना, अपनी आने वाली पीढ़ी को बनाना। ठीक है, तो ऑल लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस टू कंटिन्यू देयर रेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो बच्चे पैदा करते हैं ताकि अपनी प्रजाति बनी रहे। जैसे अगर बंदर है तो बंदरों से दूसरे बंदर पैदा होंगे और बंदर पैदा होंगे ताकि बंदर इस दुनिया में रहें। दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज़। जितने भी ह्यूमन बींग्स और ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो बेबीज़ को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द काउ गिव्स बर्थ टू काफ एंड लायनस गिव बर्थ टू कब। जैसे कि एक गाय है वो बछड़े को जन्म देती है और एक जो शेरनी है वो अपना जो उसका बच्चा होता है जिसको कब बोलते हैं, शेर का बच्चा जो होता है उसको जन्म देती है। इस जन्म देने को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल, स्नेक, बर्ड्स एंड इंसेक्ट ले एग्स। अब कई जानवर बच्चे जन्म ना देके अंडे देते हैं और वो अंडों में से फिर बच्चे निकलते हैं,
जैसे कि क्रोकोडाइल, स्नेक, बर्ड्स, इंसेक्ट। बेबीज़ कम आउट दीज एग्स, और ये अंडे जब फूट जाते हैं तो फिर इनमें से बच्चे निकलते हैं। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस फ्रॉम रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। अब जो प्लांट्स है वो सीड्स यानी कि तने से रिप्रोड्यूस करते हैं, या तो मतलब सॉरी बीज से रिप्रोड्यूस करते हैं। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम रूट, स्टेम एंड लीव्स, और कई प्लांट्स हैं जिनकी आप जड़ों को ज़मीन में लगा दो, जैसे अपना रोज़ का प्लांट हो गया, गुलाब का स्टेम से होता है। कई लीव्स को मतलब ज़मीन में अगर आप गाड़ दो तो उससे पेड़ पौधे जन्मते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, और दूसरी तरफ नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी जन्म बच्चों को नहीं देते। तो स्टूडेंट्स आज का यहीं तक था। अब अपन चैप्टर का जो पार्ट सी है डेथ से, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।